जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि की बात करें तो मंगल गवर्निंग प्लैनेट हो गए। मंगल वृश्चिक नक्षत्र में अष्टम भाव में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। राहु केतु चौथे और दशम भाव में, इन्होंने भी जन्म पत्नी को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग तो है, एनर्जी नॉट्स हैं, एक्टिव भी बना रखा है, इंपॉर्टेंट भी बना रखा है। लेकिन नक्षत्रों की वजह से एक थोड़ा कॉम्बिनेशन फ्रीज हो गया, सीजिंग है, इसमें जकड़न है। तो सबसे पहले तो शारीरिक दृष्टि से बात करें तो कमर से कंधे के बीच में जकड़न का ध्यान रखना है। और मंगल अष्टम में है तो ये मोटे तौर पे एक एसिडिक कैरेक्टर बनाते हैं। तो जब ये एसिडिक कैरेक्टर बनाते हैं तो थोड़ा सा एसिडिटी का ध्यान रखना है। एसिडिटी का ध्यान इसमें पिछले दिनों में जैसे राहु की भी दृष्टि है इसके ऊपर। तो राहु और केतु जो है ये मघा और धनिष्ठा नक्षत्र में है, सीज्ड है, क्लोज है। कभी कभी ये इंजरी और सर्जरी प्रोन भी होता है। तो जो लोग जैसे कुछ वजन वजन उठाया, कमर में झनक आ गई, इस तरह की चीजें भी कभी कभी होती हैं। तो जिनकी ऐसी प्रॉन कैरेक्टर है वो लोग तो विशेष ध्यान रखें इस चीज का। पंचम भाव में शनि और चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि मीन राशि में वीक की शुरुआत में और 4 तारीख तक ये रहेंगे, 3 और 4 तारीख में। तो ये चंद्रमा जो है गुरु से दृष्ट है। एक अच्छा साइन है, बहुत भाग्यशाली संकेत है। पंचम और नवम भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो बहुत ही आइडियल होता है। शनि यहाँ पर है, शनि एसेट को लेकर के, आपकी लोकेशन को लेकर रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। और चंद्रमा और शनि आपको सेंसिबल बना रहे हैं। शुक्र की दृष्टि है, कलात्मक एटीट्यूड है, ऐसे लोग बड़ी अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी दे रहा है। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, अच्छे दूरंदेशी से सोच विचार के आप डिसीजन ले सकते हैं। सूर्य और गुरु पंचम नवम भाव में है। अच्छा है, बहुत बढ़िया धार्मिक वृत्ति है गुरु की। ट्रैवल भी होगी तो कुछ ना कुछ तीर्थ यात्रा निकल जाएगा रास्ता बीच में, इस तरह के कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल केतु से कवरों का कॉम्बिनेशन थोड़ा जकड़न है, फ्रीज है। पैसा भी थोड़ा हल्का फ्रीज है लेकिन आ रहा है। पैसा आपको लगातार आ रहा है, सोच विचार आपकी अच्छी है, पॉजिटिव सोच है, आप नए से अच्छे से काम कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, इन लोगों के लिए तो अच्छा वक्त है। संतान पक्ष के लिए भी अच्छा है। नौकरी पेशा लगना, व्यापार, शादियां होना, ये आपकी संतान के लिए अच्छा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है, फायदा उठाएं। ये चीजें हो गई। अब देखिए 3 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा मीन राशि में है, गुरु के साथ एक एक्सचेंज बन रहा है जहाँ सूर्य भी है। तो प्रोफेशनल हाइक दिखा रहा है, बेटरमेंट दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ बेटरमेंट होना चाहिए प्रोफेशनल पार्ट। दूसरी बात यह है कि सूर्य जो यहाँ पर दिख रहे हैं पुष्य नक्षत्र में, वो अश्लेषा में आ जाते हैं। बुध यहाँ वर्गोत्तम में अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, अष्टमेश हैं। तो आपके एसेट का पार्ट जो है उसको गवर्न कर रहे हैं, एसेट के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बुध, बुध आपके एकादश भाव के स्वामी जो हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड है, तो बुध यहाँ मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में होकर के बुध आपको लगातार पैसा दे रहे हैं। वर्गोत्तम में 2 से 5 तारीख के बीच में मिथुन में, 5 से 8 में फिर ये कर्क राशि में वर्गोत्तम में रहेंगे। गुरु के साथ रहेंगे, फिर इनहेंस करेंगे, बेटर करेंगे। 4 तारीख को चंद्रमा, सबसे पहले 4 तारीख को चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम में, 15:59 से लेकर रात को पौने 10 बजे तक इसे यूज कर सकते हैं अच्छी मीटिंग्स में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने में बहुत अच्छा वक्त है। और 4 तारीख को फिर चंद्रमा मेष राशि में आ रहे हैं। मेष राशि का चंद्रमा आपके छठे स्थान में आ गया। बुध और चंद्रमा, बुध चंद्रमा और मंगल जो हैं आपको या आपके स्पाउस को थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर है इसका। जिनको स्किन एलर्जी की टेंडेंसी है वो लोग ध्यान रखें, उनको स्किन एलर्जी किसी तरह से हो सकती है। चंद्रमा और बुध थोड़ा सा एलर्जी कॉम्बिनेशन भी बताता है, गले की एलर्जी होना, ये सब भी बता रहे हैं। और चंद्रमा शुक्र का शटाष्टक योग आपके स्पाउस के साथ आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा डिसएग्रीमेंट बता सकता है। ट्रैवल प्रोन भी होता है। चंद्रमा छठे भाव में जाके द्वादश पे दृष्टि है, द्वादश के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है आपकी, ट्रैवल हो सकती है, पैसा खर्च हो सकता है। इसके बाद में 4 अगस्त के बाद में हम देखेंगे कि 5 तारीख को जो है बुध कर्क नमांश में आ जाते हैं, कर्क राशि में और कर्क पर्वतम में। ये एक अच्छा साइन है। आप यहाँ देखेंगे तो बुध कर्क में आ गए, पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग हो गया, बेटर हो गया। बेटर होने की वजह से सूर्य आपका दशमेश है, प्रोफेशन का लॉर्ड।
गुरु धनेश है, ये बहुत अच्छा साइन है। और बुध अष्टमेश है। एसेट को लेकर के अच्छे डेवलपमेंट है। आपके पैसे को लेकर के अच्छे डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे आपको बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। अगर जन्मपत्री अच्छी है तो प्रमोशनल भी हो सकता है। ये भी एक अच्छा साइन है। मंगल केतु से लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रीज है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में हम्म, यहाँ एक चीज और सबसे बड़ी बात कहनी है कि बुध जैसे कर्क राशि में आते हैं तो मकर राशि के ऊपर मंगल और बुध दोनों दृष्ट होते हैं। प्रयासों में कमी नहीं आने देनी है। एफर्ट्स पूरे रखने, अपने सहयोगी लोग हैं उनके साथ में नेगेटिविटी ना रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। इसके बाद में चंद्रमा 7 तारीख को, या अब 6 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र अनस्टेबल है, इसे अवॉइड करने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ जाते हैं। वृषभ राशि के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये आपके सप्तम भाव में आ गए, तो जहां पर भी आ गए वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर दी। कंसर्न मतलब चिंता या फिक्र होना। अब ये चिंता फिक्र जो होगी तब होती है जब उसको लेके आप डिसीजन दे रहे होते हैं। तो जिन बच्चों की शादी पे फिक्स अप होने हैं उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अब स्पाउस के साथ या बिजनेस या मैरिटल रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो गए हैं, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा जैसे वृषभ में आते हैं, बुध और चंद्रमा कॉम्बिनेशन मंगल को थोड़ा सा परेशान करता है। तो परेशान होने की वजह से थोड़ा जर्क आ जाना, दर्द हो जाना लोअर एब्डोमेन में, पैरों में। तो वजनदार चीजें उठाई, पता लगा अचानक आ गई, कुछ और तकलीफ हो गई, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में हम बात करेंगे 8 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में है। ये रात को है, लेकिन 12:15 से सुबह 6 बजे तक जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। और मीन नवांश में आ रहे हैं शुक्र आपके, तो शुक्र आपका 7th और 12th लॉर्ड हुआ जो मीन नवांश में आ गया, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन प्रोफेशन में रिलेशनशिप, ये सब चीजें थोड़े स्ट्रांग मोड में जा रही हैं। 8 तारीख को बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होगा, संग नवांश में चले जाएंगे। मृगशिर नक्षत्र में है। मृगशिर नक्षत्र अच्छा है, 6th लॉर्ड का है। तो बुध यहाँ पे 6th लॉर्ड के नक्षत्र में होके थोड़ा सा वीक मानेंगे। बुध जो है 6th लॉर्ड के उसमें है, और मंगल जो है यहाँ पर अम, वृषभ राशि में हुए। वृषभ राशि का मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन मंगल को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। मंगल 6th लॉर्ड हुआ तो जहाँ एक तरफ एनिमीज खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। लोअर एब्डोमेन पार्ट पे कहीं भी कुछ खिंचाव आना, दर्द का खिंचाव हो जाना पॉसिबल है। इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट भी यहाँ पर डिटैचमेंट दिखा रहा था, जिनकी जन्मपत्री वीक है, जो बदलना चाह रहे थे यहाँ पे नौकरी बदलने की संकेत। प्रोफेशन के अंदर भी बदलाव है, जैसे मान लीजिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके वेंडर्स में चेंज आना, फिर दूसरे अलग लोगों से काम करना, इस तरह की चीजें दिखाई देगी। इसके बाद में 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। मंगल के साथ में अष्टम भाव में एक्यूट एसिडिटी के योग हैं। सिर में भारीपन दर्द रहता है तो फाइबर रिच डाइट लें। नारियल खाएं, नारियल इस समय बहुत फायदे की चीज है। और दूसरा, राहु से दृष्ट होकर चंद्रमा स्ट्रेसफुल है आपके यहाँ पर। मंगल साथ में है तो आप स्ट्रेस में, तो कभी कभी अष्टम में बैठा चंद्रमा अगर थोड़ा ग्रहण में आता है ट्रैवल भी करा देता है, तो उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट के साथ में धन का कारक जो है वो भी रिडिफाइनिंग मोड में है। पैसा और कैसे आए इस पर सोच विचार ज्यादा चल रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान चल रहा है। और चंद्रमा बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो बहुत फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो बुध और चंद्रमा का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। चंद्रमा बुध की राशि में, बुध चंद्रमा की राशि में। और ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है क्योंकि अष्टमेश और नवमेश का कॉम्बिनेशन का एसेट क्रिएट करा है। कुछ ना कुछ जरूर से कुछ खरीदने की स्थितियां बनेगी। जब तक कि बुध कर्क राशि में है, कम से कम 20-22 दिन, तब तक आपको कुछ ना कुछ खरीदने की मानसिकता लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे करके अच्छे मूड में चार्ट है। वृश्चिक राशि वाले तो बहुत फायदा उठा सकते हैं समय का। आप फायदा उठाइए, और हमारा फॉर्मेट आपको कैसा लगा के बारे में कमेंट जरूर करिए। जैसे